dear students, welcome back to Ideal English Hub. In today's lecture, we'll be learning about the third partial speech after noun and pronoun, that is verb. अब students verb क्या है, verb को जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, verb के forms कितने हैं, we'll be discussing in very easy and simple way कि verb क्या है और verb जो है किस तरह से हम इसको use करते हैं, इसके forms कितने हैं. So dear students, I have a very simple definition of verb for you. And that is, verb is a word that shows action, state or position of a subject. आपको verb क्या बताता है या verb क्या शो करता है? कोई भी word जो आपको कोई भी काम या एक्शन जाहिर करे उसको हम verb कहते हैं. जैसे कि अभी मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, बोलना एक verb है. Even my hand gestures verb. मैं चल रहा हूँ, ये भी एक verb है. मैं अगर यहाँ कुछ लिखता हूँ, writing is also a verb. Every single word that shows action is a verb. जैसे कि सोचना एक वर्ब है, चलना एक वर्ब है, हंसना एक वर्ब है, बात करना एक वर्ब है, पढ़ना पढ़ाना वर्ब्स हैं. Now what does it show? सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है क्या जाहिर करते हैं, क्या शो करते हैं? It tells us about what a subject is, कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, what subject has and what subject does, और सब्जेक्ट क्या करता है. तो वर्ब आपको एक्शन वर्ड के साथ साथ आपको ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, यानी स्टेट एंड स्टेटस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के पास क्या है, द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड देन एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट डज. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट एन एग्जांपल हियर, शी स्पीक्स इंग्लिश. नाउ इन दिस सेंटेंस स्पीक्स जो है वो क्या है, वर्ब है. क्यों? क्योंकि it shows the action of what she is doing. अब how it shows the state of or status of state or status we can say of a verb, subject. How verb shows state and status of a subject. जैसे हम कहते हैं कि he is a doctor. तो यहाँ पे is क्या कर रहा है? एक verb है जो इस मतलब pronoun या इस subject के स्टेट स्टेटस को जाहिर कर रहा है कि कौन है. सिमिलरली हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल, अब हाउ डज इट शो पोजीशन. पोजीशन के लिए हम कहते हैं कि दे हैव अ न्यू कार. अब यहाँ पे जो हैव हमारे पास वर्ब है, इट शोज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के पास क्या है. हैव इज अ वर्ब दैट शोज व्हाट सब्जेक्ट हैज और हैव. नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं? Verb has got 4 basic forms, जिनको हम अपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनआईएनजी फॉर्म और फोर्थ फॉर्म. लेकिन दे आर नॉट द ऑफिशियल नेम्स ऑफ वर्ब. ऑफिशियल नेम ऑफ वर्ब क्या है या ऑफिशियल जो नाम इसके हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सम ऑथेंटिक राइटर्स, जैसे कि हमारे पास रेमन मार्टिन है, रेमन मर्फी है या माइकल स्वान है, तो उनकी किताबों में आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा. उनकी किताबों में आपको जो उनके रियल नाम है वो मिलेंगे, जैसे कि बेस फॉर्म इज द एक्चुअल एंड द रियल नेम ऑफ फर्स्ट फॉर्म. लाइक वी हैव गो, कंप्लीट, प्रोटेक्ट और कट, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ब्स. हजारों वर्ब्स हैं जिनके जाहिर अब वर्ब होगा तो उसका सेकंड फॉर्म भी है, जिसको ऑफिशियली हम क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म. जैसे कि गो की पास्ट फॉर्म है वेंट, कंप्लीट की पास्ट फॉर्म है कंप्लीटेड, प्रोटेक्ट की पास्ट फॉर्म है प्रोटेक्टेड, जैसे कि राइट है रोट. नाउ थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसका असल नाम है या उसका जो एक ऑथेंटिक नाम है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स. नाउ व्हाट आर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स? थर्ड फॉर्म लाइक गो, वेंट, गॉन. सो गॉन इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो. देन कंप्लीटेड, एंड देन सिमिलरली वी हैव प्रोटेक्टेड, लाइकवाइज कट, एंड देन वी हैव आईएनजी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं या फोर्थ फॉर्म बोलते हैं. जनरली इट्स कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, लाइक going, completing, protecting, eating, cutting, cooking. यानी ing form verb is called present participle form of the verb. So this was all about verbs, very simple and easy. अब अगर आपको verb समझ आया, so share some forms of verb with us or make some examples and share with us with some examples where you should use verb either to show status of subject or position of subject or what subject is doing in the sentence. Stay connected for more videos. In other videos, in the next videos, I'll be discussing about adjective, adverb, preposition and the remaining parts of the speech. Thank you.